कहानी ये है कि पाकिस्तान ने ट्राई सीरीज का फाइनल अपने नाम कर लिया है और इंडिया के पास रिडेम्पशन का कुछ हद तक मौका है। जो टेस्ट सीरीज में उनके साथ हुआ, वनडे सीरीज में कुछ बदला ही ले ले। दिस इज नजीबुल हसनैन, ऑनेस्टली स्पीकिंग। सबसे पहले बात करेंगे टीम पाकिस्तान की, और यहां मैं एक बात कह दूं कि मुझे बहुत खुशी है पाकिस्तान ट्राई सीरीज जीतने में कामयाब हुआ है। अब आप लोग कहेंगे कि सामने टीमें तो देखो, आप लोग कहेंगे कि दूसरी टीमों की परफॉर्मेंस तो देखो, आप लोग ये भी कहेंगे कि जब पाकिस्तान इन टीमों से जीतता है और फिर आईसीसी इवेंट्स में जाता है तो वो पूरी तरह से तैयार नहीं होता, कुछ ना कुछ चीज़ें रह जाती हैं, बिकॉज आप इतनी कमज़ोर टीमों से जीत रहे होते हो कि वहाँ जाके आपको झटका लगता है। सारी बातें ठीक है, लेकिन एक बात हमें ये याद रखनी होगी कि हैबिट ऑफ विनिंग सबसे बढ़कर है, जीत के आगे कुछ नहीं है। जब जीतेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली अपनी जगह पर बैठती जाती हैं। जीतना इंतहाई ज़रूरी है। पहले भी पाकिस्तान इन टीमों से भी हारता था, तो पाकिस्तान के लिए, कप्तान के लिए, इन खिलाड़ियों के लिए स्पेशली एज अ बॉलिंग यूनिट जो हमने अचीव किया है वो बहुत अच्छा है और हम एक अच्छी डायरेक्शन में जा रहे हैं। अभी उस्मान तारिक बाहर बैठे हुए हैं, मोहम्मद वसीम जूनियर बाहर बैठे हुए हैं। हमारी बॉलिंग में अभी बड़ा ठीक ठाक स्पार्क आ गया है, स्पिनर भी अच्छे हैं, फास्ट बॉलिंग यूनिट भी हमारा तगड़ा है। हाँ, बैटिंग में अभी भी बहुत सारे बॉक्सेस हैं जिन पे हम चेक मार्क नहीं लगा सकते। अभी हमें बहुत सारी चीज़ों को विद टाइम देखना होगा। ये एक अच्छी बात है कि बिफोर द T20 वर्ल्ड कप हमारी ऑस्ट्रेलिया से एक सीरीज़ है, वहाँ हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और श्रीलंका में, श्रीलंका के खिलाफ भी 8, 10 और 12 जनवरी को 3 T20 मैचेस की सीरीज़ होगी। अब आप कहेंगे यार इतना बार बार श्रीलंका से ही खेलते रहते, लेकिन उनके मुल्क में जहाँ वर्ल्ड कप हो रहा है उससे पहले ये सीरीज़ हमें हेल्प ही करेगी। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इसमें किसी और टीम को मिला लेते, इवन बांग्लादेश से ही बात कर लेते, क्योंकि उनकी भी स्पिन तगड़ी है और श्रीलंका की कंडीशन में एक ट्राई सीरीज़ हो जाती तो ज़्यादा अच्छा था। लेकिन नेवरदलेस प्रैक्टिस आपको मिल रही है और आपकी तैयारी होती जा रही है, ये अच्छी बात है। आज के मैच में बात कर लेते हैं। आज पाकिस्तान ने टॉस जीता। सलमान अली आगा वंस अगेन टॉस जीतने में कामयाब हुए और उन्होंने इमीडिएटली फील्डिंग का फैसला किया। शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि शायद श्रीलंका एक बड़े स्कोर की तरफ चला जाए। जो उनसे रमीज राजा ने सवाल भी पूछा, एक तो ठंड भी हो रही है और एक पाकिस्तान टीम एक अच्छे मोमेंटम में भी है, इन दोनों चीज़ों को कैसे टैकल करेंगे? तो उन्होंने कहा ठंड का तो इतना मसला नहीं है, ऑपोजिशन को टैकल करना एक मसला है, जिसमें वो बिल्कुल कामयाब नहीं हो पाए। 84 तक एक ही विकेट गिरी हुई थी, यानी 84 फॉर 2 हुआ। उसके बाद ज़रा सुनिएगा, सुन के आपको पता चलेगा ये क्या खेली है टीम। 84 for 2, 98 for 3, 103 for 4, 104 for 5, 105 for 6, 111 for 7, 111 for 8, 113 for 9 and 114 ऑल आउट। क्या मजाक हुआ यार, 84 फॉर 1 से आप 114 पे ऑल आउट हो गए। मिशारा के अलावा किसी ने 20 नहीं किए। उसने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया था, वो 47 बॉलों पे 59 कर आउट हुआ है। उसके बाद जो सेकंड हाईएस्ट स्कोर है वो 14 है। आर यू सीरियस? मतलब जयसूर्या भी अपना सर दीवार से मारता होगा, ये क्या टीम मिल गई है मुझे, इनसे क्या कराऊं। मतलब बैक टू बैक 2 गेम जीते थे, लग रहा था मुकाबला देंगे। इट वॉज नॉट अबाउट विनिंग और लूजिंग, इट वॉज अबाउट गिविंग टफ टाइम टू द ऑपोजिशन। हमें भी पता चलता, हमारे लिए तो इतना आसान कर दिया, एंड में हम विकेटें ऐसी गंवा रहे थे बिला वजह की। तो यहाँ पे स्कोर कुछ 150 160 होता ना तो पाकिस्तान को लग पता जाता और एक अच्छा टफ मुकाबला देखने को मिलता। लेकिन जिस तरह की श्रीलंका ने पुअर क्रिकेट खेली है ना, बहुत अफसोस हुआ। क्रेडिट टू पाकिस्तानी बॉलिंग वंस अगेन। शाहीन शाह अफरीदी 3 for 18, एक इंजरी हुई उनको, उससे वापस आए और बड़ी अच्छी उन्होंने बॉलिंग की। सलमान मिर्ज़ा की एक है, साइम अयूब की एक है, लेकिन मोहम्मद नवाज अगेन, मैं कहता हूँ ना, पाकिस्तान की T20 टीम में जो पहला नाम लिखा जाएगा, कप्तान का नाम पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है, लेकिन मोहम्मद नवाज जिस तरह से कमबैक के बाद से खेल रहे हैं उनका नाम सबसे पहले लिया जाता है। तो मोहम्मद नवाज की 3 for 17, अबरार अहमद की 2 for 18। बहुत ही ओवरऑल बड़ी ज़बरदस्त पाकिस्तान की बॉलिंग रही। जहां बैटिंग की बात आई तो साहबजादा फरहान के 23, साइम अयूब ने आज भी बड़ा अच्छा खेला 36 रन के लिए, बाबर आजम 37 पे नॉट आउट हैं,
सलमान अली आगा, वो जो मैं कह रहा था एंड में हमने ज़रा विकटें देना शुरू की, उनका एक एलबी का अपील हुई, एम्पायर पता नहीं चश्मे दिलाने पड़ेंगे, आजकल एम्पायरिंग इतनी बुरी हो रही है, ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसा ही चल रहा है, एम्पायरिंग इतनी ख़राब हो रही है। खैर उसकी अगली बॉल पे कैच दे दिया। फ़खर जमान को पता नहीं क्या जल्दी थी वो शॉट खेलने की, रनर बॉल से भी जा रहे होते तो जीत जाते, उन्होंने अपनी विकेट थ्रो की, लेकिन खैर फिर उस्मान आए और 3 रन उन्होंने साथ में जोड़े बाबर के, और पाकिस्तान ने इस मैच में कामयाबी हासिल की 6 विकेटों से with 8 balls remaining. और player of the game, needless to say, was मोहम्मद नवाज for his brilliant bowling performance, 3 for 17. तो यहाँ पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की, लेकिन अगेन सवाल यही है कि क्या हमारी तैयारी पूरी हो गई है? जो हम तैयारी की बात कर रहे हैं ना, क्या वो पूरी हो गई है? तो इसका आंसर मेरे पास भी नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपने वो जो आपकी कोशिश है, जो आपको मैचेस मिलते जा रहे हैं एंड अलोंग द वे आप जीतते जा रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन अभी तक आपने तगड़ी ऑपोजिशंस के साथ नहीं खेला है। उसके लिए आपको क्या आप रेडी हैं? दैट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। अभी तक आपकी वो जो चीज़ें ना वो समझ नहीं आ रही। मुझे ये भी रियलाइज़ नहीं हो रहा कि एक बंदा हैट्रिक करता है, उसको आपको बिफोर द बिग इवेंट और कॉन्फिडेंस देना है और उसके पीछे खड़ा होना है, आप उसको बिठा देते हो। वाई इज उस्मान तारिक रेस्टिंग? वाई इज ही नॉट प्लेइंग? उसको आज के गेम में होना चाहिए था। अभी तक इतने अरसे से मोहम्मद वसीम जूनियर खेल रहे हैं, वो बेचारा अभी तक जो है वो बेंच वार्मर ही है ज़्यादा, उसको इतने मौके रेगुलर नहीं मिल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी होंगी। साथ में जहाँ तक आपकी बैटिंग की बात है, तो फिर वही सवाल आ जाता है, इज़ उस्मान खान द कीपर फॉर द वर्ल्ड कप? इज़ सलमान अली आगा स्टिल द कैप्टन फॉर द वर्ल्ड कप? क्या अगर रिजवान आएंगे तो बाबर, सलमान अली आगा, रिजवान एक साथ एक T20 में टीम में खेल सकते हैं? कंसिडरिंग द कंडीशंस इन श्रीलंका, ज़्यादा बड़े स्कोर्स नहीं होंगे, लेकिन क्या ये T20 की एक सही बैलेंस बन पाएगी? ये बहुत सारी चीज़ें जो हमें देखनी है। और अभी तो एक बड़ा ज़बरदस्त सा क्वेश्चन और भी है, वो ये कि हमें ये भी याद रखना है कि हम अपने मैचेस श्रीलंका में खेल रहे हैं, वहाँ पे हमारा ये बाकी 4 ओपोनेंट्स के साथ साथ बारिश भी एक ओपोनेंट है, क्योंकि आपके 1-2 मिनोस के मैचेस में बारिश हो गई तो आप तो लटक जाएंगे। तो ये सब देखते हुए हमें अपनी प्रिपरेशन, अपनी तैयारी करनी है। पाकिस्तान इज़ ऑन द राइट ट्रैक राइट नाउ, फॉर नाउ, मुझे ऐसा लगता है। बट जब आप तगड़ी अपोजिशंस के साथ खेलेंगे तब आपको पता चलेगा आप कितने पानी में और किस तरह से आप प्रेशर को हैंडल करते हैं, क्योंकि पिछले गेम में अगेंस्ट श्रीलंका थोड़ा प्रेशर पड़ा तो वो भी आपका जीता हुआ गेम आपके हाथ से निकल गया था। तो दैट नीड्स टू बी चेक्ड। अदर देन दैट आई थिंक दे आर ऑन द राइट पेज और सही डायरेक्शन जा रहे हैं। जैसे जैसे मैचेस मिलते जाएं, जीतते जाएं, आगे बढ़ते जाएं और चेक मार्क लगाते जाएं अपनी जो तैयारी के सारे बॉक्सेस हैं उन पर। मूविंग ऑन, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं उस सीरीज़ की जिसका बेसब्री से इंतज़ार है। भाई मुझे तो है, क्योंकि अब विराट कोहली और रोहित शर्मा को देखने के लिए आपको वनडे क्रिकेट का रुख करना पड़ता है, वही वो खेल रहे हैं। अगेन मैं चाहता हूँ, सब चाहते हैं, सारी दुनिया चाहती है कि विराट कोहली टेस्ट में वापस आ जाएं, अपनी रिटायरमेंट वापस ले लें, क्योंकि उनकी कमी महसूस होती है। खैर वो एक अलग इशू है फॉर सम अदर डे। बट अभी जो मैं बात कर रहा हूँ कि वो एक्साइटमेंट वापस आएगा इन दोनों की टीम में होने से, और इन दोनों से जो ये न्यू जनरेशन ऑफ क्रिकेटर्स इन इंडिया है उनको बड़ा फ़ायदा होगा। वो इसलिए ये वनडे सीरीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। और जो इंडिया के साथ और गौतम गंभीर के साथ उनकी रिजिडनेस को लेके, उनकी ईगो को लेके जो उनके साथ हुआ है इन टेस्ट सीरीज़, क्या वो लिमिटेड ओवर सीरीज़ में उसका बदला लेने में कामयाब होंगे? क्या अपने आप को रिडीम करने में कामयाब होंगे? ये तो कल पता चलेगा। तो रांची में ये पहला मुकाबला है, इसके लिए बहुत सारे लोगों की अपनी अपनी टीम आ रही है सामने। मेरे हिसाब से क्या प्लेइंग 11 होनी चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। रोहित शर्मा, जायसवाल, विराट कोहली, तिलक वर्मा, केएल राहुल जो कि कप्तान और विकेट कीपर भी हैं मेरे लिए इस टीम में। रविंद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा, ये जो है वो मेरी प्लेइंग 11 है जो मुझे लगता है होनी चाहिए। आई डोंट थिंक कि आपको एक और विकेट कीपर खिलाने की ज़रूरत है। जब राहुल ही कप्तान है और उनको ही कीपिंग कराएंगे तो आपके पास ऑप्शन बढ़ जाता है। दिस इज़ व्हाट आई फील। आप क्या सोचते हैं, क्या टीम होनी चाहिए?
कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको क्या लगता है, किसको खेलना चाहिए, किसको नहीं खेलना चाहिए। जहाँ तक बात है साउथ अफ्रीका की, तो दे हैव अ मच बेटर साइड कंसिडरिंग कि वो जिस तरह की टीम पाकिस्तान के अगेंस्ट खिला रहे थे, जाहिर है उसमें उनके बहुत सारे स्टार प्लेयर्स मिसिंग थे, लेकिन यहाँ पे ऐसी गलती वो कभी भी नहीं करेंगे। वो इंडिया के खिलाफ एक अच्छी तैयार टीम खिलाएंगे। क्या टीम हो सकती है? एड्रियन मार्करम, क्विंटन डी कॉक, टेम्बा बवूमा, मैथ्यू ब्रिट्सके, ब्रेविस, रूबिन हरमन, मार्को येंसन, कॉर्बिन बॉश, महाराज, बर्गर और लुंगी निगिडी। ये प्लेइंग 11 मेरे हिसाब से कल की हो सकती है जनूबी अफ्रीका की। रांची में सिर्फ एक ही बार ऐसा हुआ है जब 300 का स्कोर क्रॉस हुआ था एंड विच वॉज डिफेंडेड सक्सेसफुली। क्या स्कोर बनेगा? 270 280 वुड बी गुड इनफ हियर। कल पता चलेगा किस तरह की पिच बनती है और क्या होता है, बट एक्साइटिंग सीरीज होगी। आई हैव हाई होप्स के मजेदार मैचेस देखने को मिले। दैट्स इट फॉर टुनाइट। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग।